10 लाख का पेमेंट बाकी है। जब भी पेमेंट के लिए फोन करो तो पहले भड़कता है, फिर झगड़ा करता है। सेठ जी, उसी भड़क सिंह झगड़िया ने सामने से 10 लाख रुपए के पेमेंट का चेक भेज दिया है। क्या? नटू काका। हाँ सेठ जी, इसी खुशी में तो हम दोनों विक्ट्री डांस कर रहे थे। सेठ जी घर आनंद भयो जय झगड़िया लाल की। सेठ जी घर आनंद भयो जय झगड़िया लाल की। वाह 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 नटू काका, वाह मजा आ गया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओम मित्राय नमः रवये नमः सूर्याय नमः भानुवे नमः खगाय नमः भूषणे नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः मरीचाय नमः आदित्याय नमः सवित्रे नमः अर्काय नमः भास्कराय नमः आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध नमो भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। बहुत दिन हो गए बबीता जी कसरत करते हुए नजर नहीं आए। उनको बताना पड़ेगा। उनको कसरत करते हुए देख के मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। स्वास्थ्य बिगड़ गया मेरा। ओम कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्धते उत्तिष्ठ घरजाम्बूल कर्तव्यं दैवमार्जिकम् उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविन्दम् उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्तां त्रैलोक्यं मंगलं कुरु। क्या बात है? आज एक साइंटिस्ट इतनी देर तक भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है। हाँ यार, मेरा भगवान तो साइंस है, लेकिन ये भगवान ने पूरी दुनिया को बनाया, इसलिए इस भगवान से बड़ा साइंटिस्ट और कौन हो सकता है। चलो अब जल्दी तैयार हो जाओ, हमें इंद्राणी के घर पे जाना है। इंद्राणी के घर पे? क्यों? अरे भूल गए, आज इंद्राणी के घर पे गृह प्रवेश की पूजा है, हमें वहाँ पे जाना है। बबीता, मेरा ऑफिस में जाना बहुत जरूरी है। क्या है, आजकल में किसी का प्रमोशन हो सकता है उसमें मेरा नाम भी हो। That's fantastic, congratulations! नहीं बबीता, मेरे को अभी कांग्रेचुलेशन मत करो, अभी मेरा नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है। जब तक मेरा नाम डिक्लेयर नहीं हो जाता तब तक नो कांग्रेचुलेशन। क्या है बबीता, पिछले 3 साल से मेरा नाम नॉमिनेट हो रहा है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर किसी और का प्रमोशन हो जाता है। पर ऐसा क्यों? क्या है बबीता, बॉस के साथ में हमेशा मेरा किट हो जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले उसने सबके सामने मेरे को डांटा, तो मैंने भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया, इसलिए शायद वो मेरे को प्रमोशन नहीं देंगे। That's not fair. तुम हमेशा दिल से काम करते हो और तुमने कितने सारे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं, तो ये प्रमोशन तुम ही डिजर्व करते हो। मैं भी भगवान को यही बोल रहा था। तथास्तु। अगर थोड़ी देर के लिए सही, हमें जरा इंद्राणी के घर पे जाना पड़ेगा, नहीं तो उसको बहुत बुरा लगेगा। बबीता, मैं एक काम करता हूँ, आज पूरे दिन का छुट्टी ले लेता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे दया, चाय ला। लाई लाई, ये लीजिए गर्मा गर्म मसाले वाली चाय। ओहो, आज तो कुछ चाय ज्यादा ही गर्म लग रही है। फोन आया। अच्छा, तो जा दरवाजा खोल। अरे फोन आया। अब पता है भाई, फोन है, मेरी जेब में ही फोन है, तो मुझे तो सुनाई देगा ना। तू भी दया। ये नट्टू काका। हाँ नट्टू काका, मुझे सब याद है। इनकम टैक्स रिटर्न पेपर साइन करना है, वहाँ से अपने सीए मनोज भाई को उधर जाना है, और फिर वहाँ से बैंक जाना है, और वो सब काम पटा के मुझे दुकान आना है। ठीक है, थैंक यू। हाँ हाँ हाँ। टप्पू के पापा, मुझे भी आपको एक बात बतानी है। हाँ तो बताओ, शर्मा क्यों रहे? क्या बात बतानी है? क्या क्या बतानी है बात? अरे अरे, धीरे धीरे मार भाई, वरना इस तरफ से बात बाहर निकल जाएगी। टप्पू के पापा, एक मिनट मुझे जरा सोचने दीजिए। क्या बात बतानी है? क्या बताना है? क्या बताना है? मुझे क्या बताना है आपको? अरे दया, मुझे कैसे पता होगा तुझे मुझे क्या बताना है? नहीं, मैं आपको पूछ नहीं रही हूँ, मैं याद कर रही हूँ कि मुझे आपको क्या बताना है। कुछ तो बताना है, दरअसल याद नहीं आ रहा कि मुझे आपको क्या बताना है। कोई बात नहीं, याद आ जाए तो फोन कर देना। मैं निकल रहा हूँ। हाँ चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।
याद आ गया। ए हाँ शांति आहिस्ता भाई। फोन फोन टप्पू के पापा फोन। फोन? ऐसे नहीं, आपके लिए मुझे किसी का फोन आया था। हाँ हाँ किसका? वही तो याद नहीं आ रहा है किसका फोन था। दया मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ। एक काम करना, याद आते फोन कर देना ना। हाँ? ठीक चलो। है। सबसे बात करनी पड़ेगी वरना सोसाइटी का लाइट और पानी दोनों कट जाएगा। गुड मॉर्निंग बड़े मास्टर। अरे हाथी भाई, अरे काय का गुड मॉर्निंग। अरे क्या हुआ बड़े मास्टर, बहुत टेंशन में लग रहे हो, तबीयत तो ठीक है ना? अरे मेरी नाड़ी नहीं हाथी भाई, सोसाइटी की नाड़ी चेक कीजिए आप। सोसाइटी की नाड़ी मतलब ये देखिए 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 हाथी भाई देखिए, आपकी भाषा में बोलो ना तो अपने सोसाइटी के फाइनेंशियल कंडीशन का ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। अरे बड़े मास्टर, अपनी सोसाइटी की हालत तो बहुत पतली है भाई, तुरंत ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। अभी आप सही बोले। अरे पोपटलाल, क्या हुआ? जरा एक मिनट यहाँ आना प्लीज। टेंशन वाली बात है। फिर क्या हुआ भिड़े? हाथी भाई सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है पोपटलाल। क्यों, क्या हुआ? तुम ये सोसाइटी का हिसाब देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। भिड़े ने हिसाब किताब में कोई गड़बड़ कर दी क्या? पोपटलाल, अरे भाई मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है पोपटलाल, तुम फाइल देखो ना। हाँ उसमें क्या है? अरे बाप रे, हमारी सोसाइटी 20,000 रुपया माइनस में चल रही है। हाँ पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी सोसाइटी डेफिसिट में है। तो भाई भिड़े ये सारे पैसे गए कहाँ? गए का मतलब? पोपटलाल तुम फाइल ठीक से देखो, यहाँ पे रिसीट्स और यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स लिखे हुए हैं, सारा खर्चा पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है मैंने। नहीं वो तो सब दिख ही रहा है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अचानक कैसे सोसाइटी का फंड कम हो गया और खर्चा बढ़ गया। पोपटलाल अचानक नहीं हुआ है, ठीक से देखो समझ में आ जाएगा। पिछले 1 साल में लाइट और पानी का बिल 20% बढ़ा हुआ है और उसके सामने हमने पिछले 4 साल में मेंटेनेंस 1% भी नहीं बढ़ा है, तो बैलेंस शीट में फर्क तो आएगा ही ना। पोपटलाल भिड़े मास्टर की बात बिल्कुल सही है, और भिड़े मास्टर इस लॉस को पूरा करने के लिए हम लोगों को मेंटेनेंस बढ़ाना पड़ेगा भाई। हाँ इसलिए मैंने सारा हिसाब कर लिया है, पर फ्लैट 200 रुपए बढ़ाना होगा। तो ठीक है, बढ़ा दो 200 रुपए। अरे क्या बढ़ा दो 200 रुपए? भिड़े हाथी भाई, आप ऐसे खड़े खड़े सोसाइटी का मेंटेनेंस नहीं बढ़ा सकते। उसके लिए सोसाइटी की स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलानी पड़ेगी। 7 दिन पहले सारे मेंबर्स को नोटिस भेजनी पड़ेगी। सोसाइटी की मीटिंग में मेंटेनेंस बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा, बहस करनी पड़ेगी और फिर मीटिंग में यह प्रस्ताव रखा जाएगा कि सोसाइटी का मेंटेनेंस बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। इस बात पर बहस होगी और बहस के बाद यह तय होगा कि मेंटेनेंस बढ़े या नहीं बढ़े। ए भाई पोपटलाल, सुबह सुबह क्या प्रॉब्लम है भाई? जरा शांति रखो जीवन में। कैसे शांति रखो जेठालाल? भिड़े को देखो, बिना सोचे समझे सोसाइटी का मेंटेनेंस 200 रुपया बढ़ा रहा है। 200 रुपया? लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं 200 रुपए का बढ़ावा नहीं होने दूंगा, दुनिया हिला दूंगा। जेठालाल मैंने कोई बिना सोचे समझे 200 रुपया नहीं बढ़ाया भाई, तुम व्यापारी आदमी हो, ये फाइल देखो समझ जाओगे। हाँ देखो भाई, देखो तुम देखो। मुझे कोई हिसाब किताब नहीं देखना है भिड़े। थैंक यू जेठालाल। देखा भिड़े, जेठालाल भी 200 रुपया बढ़ाने के खिलाफ है। ओ एक मिनट भाई, मैं हिसाब किताब इसलिए नहीं देखना चाहता क्योंकि मुझे भिड़े के हिसाब किताब पे पूरा भरोसा है। अरे हाँ थैंक यू भिड़े, जितना मर्जी उतना मेंटेनेंस बढ़ा, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ भिड़े मास्टर। थैंक यू। एक मिनट, आप लोग भिड़े से इतना डर क्यों रहे हो? ए भाई, भिड़े से कोई डर नहीं रहा है, और तू भी अपना यह वाहियात विरोध करना बंद कर भाई। महंगाई कितनी बढ़ गई है, उसकी वजह से सोसाइटी का खर्चा बढ़ गया, तो भिड़े के अपनी जेब से पैसे निकलेगा? नाइतर का। और पिछले 3 साल से मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग सोसाइटी के मेंटेनेंस में 50-50 रुपए बढ़ाते, लेकिन हर बार पोपटलाल के विरोध की वजह से हम लोग नहीं बढ़ा पाए। सही बात है बड़े मास्टर की। पोपटलाल, अगर तुम उस समय मान गए होते तो 50 रुपए में काम हो जाता। तो अब तुम्हारी वजह से सबको एक साथ 200 रुपए भरने पड़ रहे हैं। मग कुछ भी हो जाए भिड़े, मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगा। 200 रुपए का 200 गुना विरोध करूंगा। अरे भाई, तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, कोऑपरेटिव का मतलब नहीं मालूम? ये पोपट पे इतना चिल्ला क्यों रहे? बबीता, उसका रोज का है, हमको लेट होगा, चलो। एक दूसरे की तकलीफ को समझना। बबीता जी,
अरे भाई तुम लखपति होंगे, मैं लखपति नहीं हूँ। अरे काय का लखपति, हम लोग सिर्फ पति है भाई। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठालाल। बबीता चलो। गुड मॉर्निंग जेठा जी। वैसे सुबह सुबह दोनों तैयार होके कहाँ चले? वो जेठालाल, मैं रास्ते में जाते जाते तुमको फोन पर बता दूंगा, ओके? अभी मेरे को थोड़ा लेट हो रहा है। चलो चलो बबीता। ओके। बबीता जी बहुत बढ़िया लग रहे हैं आप। थैंक यू सो मच। बबीता चलें? हाँ हाँ हाँ। अय्यर भाई आप भी। हाँ हाँ थैंक यू। एक मिनट अय्यर भाई। अय्यर भाई, भिड़े को कुछ समझाओ। क्या समझाऊं? किस बारे में? अय्यर भाई, भिड़े महीने के 200 रुपया मेंटेनेंस बढ़ाने को बोल रहा है। हाँ तो मेरे को मालूम है। पोपटलाल इनकम एंड एक्सपेंडिचर का चार्ट मैंने ही आत्माराम के साथ बैठकर बनाया है। क्या है, पिछले 1 साल से हमारा सोसाइटी लॉस में चल रहा है, इसलिए मेंटेनेंस तो बढ़ाना ही पड़ेगा। ओके चले अभी। अरे क्या चलो भाई, 1 मिनट रुको। आप लोग बिना सोसाइटी की मीटिंग बुलाए ऐसे आपस में मेंटेनेंस का मुद्दा तय नहीं कर सकते? पोपटलाल, मैं विनती करता हूँ भाई, इस बार कोई विरोध मत करना। अरे भिड़े मास्टर, पोपटलाल को विरोध करने दो, हमारे पास बहुमत है। होने दो बहुमत, मैं आपके बहुमत के सामने झुकने वाला नहीं हूँ। जरूरत पड़ने पर इस अन्याय के खिलाफ मैं अनशन पर बैठूंगा। पोपट भाई, अब प्लीज ऐसा मत करना। भूखे रहना आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है। सही बात है। अरे दया, ये सोसाइटी के मैटर में तू मगजमारी मत कर भाई, तू रहने दे। बोलने दो जेठालाल, दया भाभी को बोलने दो। मुझे इस तरह सपोर्ट करने वाले को तुम रोक नहीं सकते। थैंक यू दया भाभी। और भिड़े, तुम आज के आज सोसाइटी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग बुलाओ और मीटिंग में तय होने दो कि सोसाइटी का मेंटेनेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। पोपटलाल, तुम बेवजह जिद कर रहे हो। अय्यर भाई, मैं अपने कमेटी मेंबर होने के अधिकार का उपयोग कर रहा हूँ और उससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरे ये तो धीरे धीरे बात बढ़ रही है। तो मेंबर हो तो क्या है? हमें यह तुम्हारे मन में जब भी आएगा तब मीटिंग बुलाने का जिद करोगे? हम लोगों को कुछ काम धंधा नहीं है क्या कि हमेशा मीटिंग बुलाते रहने का? सही बात है। तो क्या पोपटलाल, हर छोटी छोटी बात पे तुम विरोध करते हो? तुम्हारा नाम पोपटलाल नहीं, विरोधी लाल होना चाहिए। मेरा जो नाम रखना है रखो, लेकिन पहले मीटिंग बुलाओ और जो कुछ तय होगा वो मीटिंग में ही तय होगा। क्या जिद्दी है पोपटलाल, हर बार मीटिंग में तुम छोटी छोटी बातों पर बहुत झगड़ा करते हो, सबका टाइम वेस्ट करते हो। नाउ इनफ इज इनफ। यस। अय्यर प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज रिलैक्स। हाँ बबीता जी आप टेंशन मत लीजिए। हाँ यार भाई शांत हो जाओ भाई। अरे क्या शांत हो जाऊं बबीता, मैं साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट, मेरा तो कोई इज्जत ही नहीं है। और उधर ऑफिस में मेरा कितना इज्जत है, वहां पे सब लोग मेरे को ऐसा सैल्यूट मारते हैं। और उधर सोसाइटी में ये पोपटलाल 200 रुपए के लिए मेरे से झगड़ा करता है। मैं तंग आ गया हूं इस लड़ाई झगड़े से। आता आराम अभी के अभी मैं ट्रेजरर की पोस्ट से रिजाइन करता हूँ। नाउ आई एम आउट ऑफ द कमिटी। अय्यर भाई प्लीज आप शांत हो जाइए प्लीज। नहीं दया भाभी, अय्यर सही बोल रहा है। और यार तुम क्या, मैं भी रेजिग्नेशन देता हूँ। पोपटलाल, ये पकड़ो फाइल। आज से तुम ही सोसाइटी के सेक्रेटरी, तुम ही ट्रेजरर, संभालो सोसाइटी में। अरे 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 भाई, संभल के भाई। अरे तुझे क्या हो रहा है? नहीं वो घूम रहे थे तो मुझे लगा मुझे लग जाएगा। अरे वो भीड़ है, हेलीकॉप्टर का पंखा थोड़ी है जो तुझे लग जाएगा। सॉरी। अरे भिड़े मास्टर शांत हो जाओ। अय्यर भाई आप भी शांत हो जाइए, ऐसे गुस्से में रिजाइन करना ठीक नहीं है भाई। अरे पोपटलाल तो बुड़बक है, आप दोनों बुड़बक हो। अरे तो उसे सुनिए सुनो पोपटलाल, ये दोनों बेचारे सुबह सुबह तैयार होकर किसी शुभ काम के लिए जा रहे थे, तुम्हारी वजह से अटक गए। बबीता जी बेचारे कितने परेशान हो गए। बबीता जी आप टेंशन मत लीजिए, सॉरी बोल रहे हैं पोपटलाल। पोपटलाल सॉरी बोलो बबीता जी को। हाँ। लेकिन बबीता जी को तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। अरे मतलब अय्यर भाई और भीड़े को सॉरी बोलो, है ना हाथी भाई? सही बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। भिड़े, अय्यर भाई, हाथी भाई, आप सबको सॉरी। देखिए मैं किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं कर रहा था, मेरी आवाज ही ऐसी है, बोलते बोलते कभी ऊपर चली जाती है, पता ही नहीं चलता।
और लोगों को लगता है कि मैं झगड़ा कर रहा हूँ। भाई भिड़े, ये लो फाइल, तुम इस सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी बने रहो और अय्यर भाई आप ट्रेजरर बने रहो। वैसे आप लोगों ने ये जो इस्तीफे की धमकी देकर मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया है, मुझे अच्छा नहीं लगा है। मैं फिर आप सबसे विनती करता हूँ कि 200 रुपए वाले मुद्दे पर एक बार और विचार विमर्श कीजिएगा। 50 रुपए तक ठीक है। गाढ़वा पुढे वाचली गीता। आत्माराम, ये पापड़ डाल के समझाना बेकार ही है। बबीता, वी आर गेटिंग लेट, चलो जल्दी जल्दी चलो। ओके बबीता जी, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। चलो मैं भी दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। किसने किया ये देखो। अरे ये किसने किया ये? मेरा पूरा कोट गंदा कर दिया। मेरा पूरा कोट क्या किया ये? अरे अरे टप्पू, क्या किया तुम लोगों ने? सॉरी सॉरी बाबा, सॉरी सॉरी यार अंकल, वो बॉल पेड़ को लगकर आपको लगा। सॉरी। मैंने तो किक उस तरफ मारी थी। सॉरी। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। अय्यर भाई, आपको लगा तो नहीं ना? नहीं, लेकिन मेरे कोट को लगा ये धब्बा। अय्यर भाई, आप एक काम कीजिए, ये कोट मुझे दे दीजिए, मैं इसे फटाफट धोकर इस्त्री करके आपको दे देती हूँ। लाइए जल्दी। अरे भाई, ये कोट का जो कपड़ा है ना, वो कंतन की गुणी जितना झाड़ा होता है, मोटा एकदम। तो उसको तू धोएगी ना तो 2 दिन लगेंगे सूखने के लिए। तो अभी ये सब मेरे दादी क्यों होता है? एक तो अपने को जाने के जल्दी, ऊपर से ये कोट खराब हो गया। इट्स ओके, इट्स जस्ट चिल। इन लोगों ने जानबूझ के तो नहीं किया है ना? इट हैपेंस। सॉरी अंकल, सॉरी 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 बबीता आंटी, सॉरी। इट्स ओके, चलो कम ऑन बच्चों, आप लोग जाके खेलो। थैंक यू। सॉरी। ओके। कितने अच्छे हैं बबीता जी। तो है। सॉरी अंकल, बॉल। हाँ लेके जल्दी। बबीता, मैं 2 मिनट में चेंज करके आता हूँ। हाँ प्लीज। इतना अच्छा सूट अय्यर भाई का बिगड़ गया। वैसे बबीता जी, इतने अच्छे कपड़े पहन के सुबह सुबह आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हाँ। वो एक्चुअली मेरे कजिन ने एक नया घर लिया है गोरेगांव वेस्ट में। अरे मुबारक हो। हाँ। तो आज उसके गृह प्रवेश की पूजा है, सो बस हम लोग वहीं पे जा रहे थे। अच्छा, इसीलिए आपने ये सलवार कमीज पहना है। या। वाह वाह वाह, ये सलवार कमीज में भी बबीता जी कितने अच्छे लग रहे हैं, नहीं? हाँ, बबीता जी है ही ऐसे, कोई भी ड्रेस पहने अच्छे ही लगते हैं। अरे क्या आप लोग भी ना? नहीं बबीता जी, जो सच है वो है, वो तो आपको मानना ही पड़ेगा। बबीता जी। बबीता, फाइनली अब हम लोग चलें? तो मैं तो कब से रेडी हूँ। तो फिर चलो। हाँ, 1 मिनट, मतलब आइए, मैं आपको छोड़ता हुआ फिर दुकान चला जाऊंगा। हाँ, अच्छा है। जेठालाल, उसका कोई जरूरत नहीं है, मेरा फ्रेंड गाड़ी लेकर आया है, वो हमारा वेट कर रहा है। ठीक। ओके, चलो बबीता। ओके बाय, सी यू। ओके बबीता जी, ओके ओके अय्यर भाई। बाय। चलो। कहाँ? अरे मैं दुकान जा रहा हूँ, चलो। जय जिनेंद्र ऐसा बोल रहा हूँ। सॉरी, जय जिनेंद्र। तैयारी है कहाँ? बहुत अच्छा लगता है। बाय। ये मेरा फ्रेंड अभी तक गाड़ी लेकर आया क्यों नहीं? हाँ वही तो, आज धूप कितनी है। मेरे ऑफिस से फोन है। हेलो मिस्टर कृष्णन अय्यर, आई नो तुमने आज छुट्टी ली है, लेकिन अभी के अभी लैब आ जाओ, मुझे तुम्हारा काम है। ओके सर, आई विल बी देयर। क्या हुआ? सॉरी बबीता, बॉस ने बहुत अर्जेंट बुलाया है, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। क्या? हाँ। अय्यर। सॉरी बबीता। बबीता, यू नो मेरा ये प्रमोशन का सब चल रहा है, इसमें बॉस के साथ आर्गुमेंट नहीं कर सकते हैं। एक काम करो, तुम इंद्राणी के घर पर अकेले चले जाओ। नहीं अय्यर, जाएंगे तो साथ ही जाएंगे। मैं इंद्राणी को फोन करके मना कर देती हूँ। Once again, sorry बबीता। रुको 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 रुको। अरे अरे क्या हुआ बबीता जी? अय्यर भाई, आपका दोस्त आने वाला था, गाड़ी लेकर नहीं आया? नहीं, वो हमारा गृह प्रवेश की पूजा में जाना कैंसिल हो गया। अरे क्या हुआ अचानक?
बबीता जी इतना मस्त तैयार हुए और आपने कैंसिल कर दिया जाना? वो एक्चुअली ऑफिस से अय्यर के बॉस का फोन आया था, तो उसको अर्जेंटली ऑफिस जाना पड़ रहा है। हाँ तो कोई बात नहीं, उनको जाना था ऑफिस, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए। नहीं जेठालाल, वो बबीता का अकेले जाने का मूड नहीं है, हम फिर कभी साथ में चले जाएंगे। अकेले जाने का मूड नहीं है बबीता जी, तो अगर आप बोलो तो मैं साथ में आ जाता हूँ, कंपनी दे दूंगा उधर गृह प्रवेश में। नहीं जेठा जी, थैंक यू, अभी मेरा मूड नहीं है, मैं घर पे वापस जा रही हूँ। क्या यार भाई, इतने मस्त बबीता जी उत्साह से तैयार हुए, आप इतने तैयार हुए और अभी मूड बिगाड़ दिया बबीता जी का। नो इट्स ओके, इट्स फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। अय्यर, तुम किसका वेट कर रहे हो? तुम्हें ऑफिस जाना था ना अर्जेंटली, तो जाओ। रिक्शा? अय्यर भाई, आपको अर्जेंट है ना, एक काम करो, आप ये रिक्शा में निकल जाओ, मैं दूसरी रिक्शा ले लूंगा। हैं? जेठालाल, एक काम करते हैं, मैं तुमको तुम्हारी दुकान पर ड्रॉप कर देता हूँ, वहां से फिर मैं अपने ऑफिस से चला जाऊंगा। ओके? बबीता जी, ये मुझे दुकान छोड़ने आएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा उनको, वैसे भी बहुत अर्जेंट पहुंचना है ना ऑफिस। हाँ वो भी है। आप निकल जाओ रिक्शा में, मैं दूसरी रिक्शा ले लूंगा। तो जेठालाल, एक काम करते हैं, तुम पहले मेरे को मेरे ऑफिस से छोड़ दो, उसके बाद तुम तुम्हारे दुकान पे चले जाना। वो भी ठीक है। चलो जेठालाल, जल्दी चलो, लेट हो रहा है, चलो। ओके बाय। बाय बबीता जी। बाय बबीता। ओके बाय जेठा जी, बाय अय्यर। बाय बबीता जी। अरे बबीता जी, बबीता जी। हाय भाभी। हाय, ये क्या? अब अभी तो गए थे, फटक से वापस भी आ गए? क्या प्लेन में बैठ के गए थे, यूं जाके यूं आ गए? नहीं, वो एक्चुअली जाना ही कैंसिल हो गया। क्यों? नहीं, अय्यर के प्रमोशन वाली बात अभी नहीं कहूंगी, हो जाए उसके बाद। बबीता जी, किस सोच में पड़ गए? नहीं, वो एक्चुअली घर में कुछ काम है, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। हाँ, हम लेडीज लोगों को घर के काम का इतना टेंशन होता है ना कि बात ही मत पूछो। आप मानोगे नहीं, घर का थोड़ा सा भी काम बाकी रह जाता है ना, तब तक मुझे भूख नहीं लगती। बोलो। I know, same here. Okay, bye भाभी। बाय। क्या यार भाई, आज सुबह सुबह नाश्ता नहीं किया? किया। तो फिर नाखून क्यों खा रहे? टेंशन है साहब, टेंशन दूर करना है तो रोज सुबह उठ के प्रणाम कीजिए, टेंशन दूर हो जाएगा। करेगा, तुम जल्दी से गाड़ी चलाओ, मेरे को लेट हो रहा है। वैसे किस बात का टेंशन है आपको? प्रमोशन का। मतलब कुछ दिनों से प्रमोशन का बात चल रहा है, बस उसी का टेंशन है। साहब, आपका प्रमोशन होने वाला है, ये तो खुशी की बात है, इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? ये आप समझे नहीं भाई, ये खुशी का टेंशन है। क्या मतलब साहब? खुशी के आंसू होते हैं ना, वैसे खुशी का टेंशन है ना। आप टेंशन मत लो यार भाई, मेरा दिल कहता है आपको प्रमोशन जरूर मिलेगा। हाँ साहब, हमारा भी दिल कहता है आपको प्रमोशन जरूर मिलेगा। आप रिक्शा जल्दी चलाओ, मैं अगर जो लेट हो गया तो प्रमोशन तो क्या, नौकरी भी हाथ से जाएगा। इसीलिए अय्यर भैया, नौकरी वोकरी करना ही नहीं चाहिए, अपना खुद का धंधा करने का। क्या नौकरी जाने का टेंशन ही नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब, पहले हम भी रिक्शा चलाने का नौकरी करते थे, अब खुद का रिक्शा डाल लिए हैं। देखो भैया, आप जल्दी से रिक्शा चलाओ, नहीं तो मेरे को भी नौकरी छोड़ के रिक्शा चलाना पड़ेगा। अरे साहब, अभी रिक्शे की परमिट का बहुत प्रॉब्लम है, इतनी आसानी से परमिट नहीं मिलता साहब। रोको, रिक्शा रोको। अरे यहाँ कहाँ उतरना है आपको? नहीं, मेरे को इस रिक्शा में नहीं बैठना है, मैं दूसरा रिक्शा में जाएगा। नहीं, आप बैठो। ए भाई हो, अभी तुम चुपचाप रिक्शा चलाओ, कुछ बोलो मत, ठीक है? ठीक है साहब। हाँ, इनको लेट हो रहा है भाई। आप टेंशन मत लो यार भाई, टेंशन मत लो, आप टाइम पे ऑफिस पहुंच जाएंगे। और देखना, जैसे आप ऑफिस पहुंचेंगे ना, आपका बॉस कंकु चोखा और आपका प्रमोशन का कागज लेके ऑफिस के दरवाजे पे खड़े ही होंगे, आपका इंतजार करते हुए। टेंशन मत लो। हाँ,
आई कम इन सर? कम इन। आपने मुझे बुलाया था? हाँ बुलाया था, बैठिए। थैंक यू। मिस्टर अय्यर, मुझे तुम्हारे काम के बारे में रिपोर्ट मिली है। पूरा स्टाफ तुम्हारे वर्किंग स्टाइल से नाखुश है। व्हाट सर? लेकिन मैं तो अपना काम ठीक से करता हूँ। बीच में मत बोलो, और मैं जो भी कहता हूँ जरा ध्यान से सुनो। पूरा स्टाफ कहता है कि तुम काम बहुत दिल लगा के करते हो, और तुम जो भी काम करते हो बहुत परफेक्शन से करते हो। इसी वजह से उनको लग रहा है कि तुम उनसे आगे निकल जाओगे। सर मैं कुछ समझा नहीं। इसका मतलब यह है कि बाकी सबसे तुम आगे निकल चुके हो। तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। मेरा प्रमोशन? मतलब सर इस बार मेरा प्रमोशन हुआ? यस। हमारी रिव्यू कमेटी आपके काम से बहुत खुश हुई है, और कल से तुम हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हेड होंगे। कल से बाकी का स्टाफ तुम्हें रिपोर्ट करेगा, और ये तुम्हारा प्रमोशन लेटर। लेकिन सर पिछली बार आपके और मेरे बीच में जो आर्ग्यूमेंट हो गया था, तो मेरे को ऐसा लगा कि इस बार मेरा प्रमोशन नहीं होगा। हमारे बीच में जो भी हुआ था वो तो काम की वजह से हुआ था, एंड फॉर बेटरमेंट ऑफ आवर लैब यू डिजर्व मिस्टर अय्यर। थैंक यू सो मच सर। मैं अभी अपनी वाइफ को ये गुड न्यूज देता हूँ सर, वो बहुत खुश होगी, बहुत खुश होगी। थैंक यू सर। वंस अगेन थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अरे रुको, रुको रुको, सब सब्जी खत्म मत कर देना। दया भाभी डोंट वरी, सब्जी इतनी महंगी है कि सब लोग पाव पाव किलो ही खरीद रहे हैं। मैं भी पाव किलो ही खरीदने वाली हूँ। अब मुझे है ना ये टमाटर पाव किलो, पापड़ी पाव और भिंडी पाव इतना दे दीजिए। हाँ? जी दया भाभी। सब्जियों के भाव इतने बढ़ गए ना, मुझे तो लगता है अपने सोसाइटी के गार्डन में सब्जियां उगाना शुरू कर देना चाहिए हमें। नहीं? I swear, That's a nice idea, माधवी भाभी। हाँ, हमें गार्डन में वेजिटेबल फार्मिंग शुरू कर देनी चाहिए। अगो भाई, ये टोटो बच्चे बहुत कंजूस है। जो सब्जी अच्छी लगती है पहले उगाएंगे फिर पकाएंगे। सोरस, आप लोग ऐसे सोसाइटी में सब्जी उगाएंगे तो हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? देखो अब तक हम लोग तुमसे सब्जी खरीदते थे ना, इसके बाद तुम हमसे सब्जी खरीदना और आसपास की सोसाइटी में बेच देना। हाँ, हम उगाएंगे, तुम बेचना। अरे चिंता मत करो, हम तुम्हें ज्यादा भाव में सब्जी नहीं बेचेंगे। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। घर के कामों में से फुर्सत कहाँ मिलती है, उसमें फुर्सत मिलेगी तब हम लोग खेती करेंगे ना। क्यों? अरे दया भाभी आपने तो मुझे डरा ही दिया। ले फोन। अरे अय्यर का फोन। हेलो अय्यर। बबीता एक गुड न्यूज है। कैसी गुड न्यूज? बबीता ऐसी गुड न्यूज है कि तुम सुनोगी ना तो खुशी से उछल पड़ोगी। ओहो अय्यर, अभी पहेलियां बुझाना बंद करो, बोलो तो सही कि क्या गुड न्यूज है? बबीता गुड न्यूज ये है कि मेरा प्रमोशन हो गया है। हाँ? बबीता अब मैं हमारे R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का हेड बन गया हूँ। ओह माय गॉड अय्यर, कांग्रेचुलेशंस, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या बात है बबीता जी? अय्यर को प्रमोशन मिला है। अरे अरे वाह, थैंक यू। अय्यर सब लोग तुम्हें कांग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं। तो बबीता तुम मेरे तरफ से भी सबको थैंक यू बोल दो। बबीता अभी मैं फोन रखता हूँ, मेरे को एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। ओके। मैं घर पर आकर सब डिटेल में तुमको बताता हूँ। ओके बाय बाय, सी यू। ओके बाय, सी यू। अय्यर ने आप सबको थैंक यू बोला है। फिर से हम सब लोगों की तरफ से आपको और अय्यर भाई को कांग्रेचुलेशन। हाँ थैंक यू। अरे सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। हाँ देखो प्रमोशनल हुआ है तो मिठाई भी खिलानी पड़ेगी। टॉपची एक बात बरोबर है। हाँ रसगुल्ला। अरे ऑफ कोर्स, ये भी कोई बोलने की बात है क्या? हाँ याद रखना। अरे भाभी सब्जियां खराब हो पाव किलो जाएंगी।
अरे सेठ जी घर आनंद भयो जय झगड़िया लाल की। अरे सेठ जी घर आनंद भयो जय झगड़िया लाल की। बड़क सी ने खुशी दे दी जय झगड़िया लाल की। बड़क सी ने खुशी दे दी जय झगड़िया लाल की। जय झगड़िया लाल की। जय झगड़िया लाल की। अरे ये सब सेठ जी आप आ गए। गिव मी 5। काका मुझे दे दीजिए। सेठ जी जल्दी मिठाई मंगवाइए, मुंह मीठा करवाइए। किस खुशी में? अरे सेठ जी ऐसी खुशखबरी है कि जिसे सुनते ही आप उछल पड़ेंगे। बावरी की शादी हो गई? सेठ जी सॉरी, क्या खुशखबरी क्या है वो तो बताइए। सेठ जी आपको याद है हमारे एक डीलर है बड़क सिंह झगड़िया? याद है? अरे उसको कैसे भूल सकता हूं मैं? 10 लाख का पेमेंट बाकी है। जब भी पेमेंट के लिए फोन करो तो पहले भड़कता है फिर झगड़ा करता है। सेठ जी उसी भड़क सिंह झगड़िया ने सामने से 10 लाख रुपए के पेमेंट का चेक भेज दिया है। क्या? नटू काका। हाँ सेठ जी, इसी खुशी में तो हम दोनों विक्ट्री डांस कर रहे थे। सेठ जी घर आनंद भयो जय झगड़िया लाल की। सेठ जी घर आनंद भयो जय झगड़िया लाल की। वाह 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 नटू काका, वाह मजा आ गया। वाह बागा वाह, थैंक यू। एक काम कर बागा, अभी कभी मिठाई लेके आ। नटू काका पैसे दीजिए बागा को। पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? हाँ सेठ जी, हमने मिठाई पहले से मंगवा के रखी है। अरे ये क्या बस इतनी मिठाई, एक ही बॉक्स? और 2 बॉक्स लेके आ, और वो 2 बॉक्स आप दोनों ले लो, और ये बॉक्स मगन का दे दो। ओके सेठ जी। ओके नहीं, अभी के अभी जा। जी नटू काका पैसे। चल बागा दुकान में चल देता हूँ। एक मिनट नटू काका, बागा मिठाई रहने दे। तू तीनों के लिए एक पेटी आम लेके आ। अरे थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। अरे नटू मगन बागा गहरा आनंद भयो जय जेठालाल सेठ की। जय जेठालाल सेठ की। जय जेठालाल सेठ की। जय जेठालाल सेठ। 10 लाख का पेमेंट आ गया, मजा आ गया। दया को फोन करके बोलता हूँ। टप्पू के पापा को अय्यर भाई की तरक्की की खुशखबर देती हूँ, वो सब खुश हो जाएंगे। अरे ये टप्पू के पापा का फोन लग क्यों नहीं रहा है? घर का फोन बिजी आ रहा है। अरे अरे ये दया जरूर अपनी माँ के साथ टाइम पास कर रही होगी। ये टप्पू के पापा दुकान में काम करते हैं कि फोन पे बातें ही करते रहते हैं? हेलो। अरे दया क्या कर रही है? कितना फोन बिजी आ रहा है? इतना क्या टाइम पास कर रही है माँ से? टप्पू के पापा मैं माँ से बात नहीं कर रही थी। तो किससे बात कर रही थी? मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। अरे तो फोन बिजी क्यों आ रहा था? अरे मैं आपको फोन लगा रही थी, उल्टा आपका फोन नहीं लग रहा था। ओ ले बोल। बोलूं? क्या बोलूं? अरे हम दोनों एक दूसरे को फोन लगा रहे थे, उसमें हम दोनों का फोन बिजी आ रहा था। अरे टप्पू के पापा इसका मतलब हम दोनों 500 साल जीने वाले हैं। 500 साल कैसे? अरे टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है जब आप किसी को याद करो और उसी वक्त वो व्यक्ति आ जाए या उनका फोन आ जाए ना, तो उसकी उम्र 100 साल की हो जाती है। और आज एक ही समय पे हम दोनों ने एक दूसरे को याद किया और फोन किया। हाँ तो हम दोनों की उम्र 100 साल होगी ना, 500 साल कैसे हो सकती है? अरे टप्पू के पापा, इसके पहले ऐसा 4 बार हो चुका है और आज 5वीं बार हुआ, तो हो गई ना हमारी उम्र 500 साल। अरे दया क्या कुछ भी बोल रही है? वैसे तो हम बूढ़े होंगे तब तक न जाने 50 बार ऐसा होगा, तो क्या हम लोग 5-5 हजार साल जिएंगे? देख दया, मैंने खुशी खुशी एक खुशखबरी सुनाने के लिए तुझे फोन किया, प्लीज मुझे खुश रहने दे। अरे हाँ टप्पू के पापा, मैं भी आपको खुशखबर सुनाने के लिए फोन कर रही थी। अच्छा, हाँ। तेरे पास कौन सी खुशखबरी है? बबीता जी की। बबीता जी की? अरे बबीता जी सुबह मिले तभी तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। अरे टप्पू के पापा, बबीता जी को जब अय्यर भाई का फोन आया ना, तभी खुशखबर का पता चला।
अच्छा 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 अच्छा, समझा। वो अय्यर भाई के प्रमोशन की खुश खबर होगी, है ना? हाँ, बराबर बराबर टप्पू के पापा, अय्यर भाई का ऑफिस में प्रमोशन हो गया है। अरे प्रमोशन नहीं, प्रमोशन। हाँ वही। अभी आप बताइए ना, आप कौन सी खुश खबर बताने वाले थे? अरे हाँ दया, मेरा एक डीलर है भड़क सिंह झगड़िया, तो उसका क्या 10 लाख का पेमेंट कब से बाकी था, तो जब भी फोन करो पेमेंट के लिए तो वो दे ही नहीं, भड़क जाए, झगड़ा करे। और आज पता नहीं सामने से अचानक उसने वो 10 लाख का चेक भेज दिया। बोल। अरे वाह, हाँ टप्पू के पापा, सुबह घर पर उनका फोन आया था। ये तो बहुत बड़ी खुश खबर है। तो टप्पू के पापा बताइए, आज घर आते वक्त आप मेरे लिए क्या लेकर आएंगे? तू बता मेरी रानी, क्या लेके आऊं? एक सोने का हार और एक हीरे का हार। अरे भाई कुछ सोच समझ के बोल, मेरा 10 लाख का पेमेंट आया है, 50 लाख का नहीं। अरे टप्पू के पापा, मैं तो मजाक कर रही थी। तू मजाक भी बहुत महंगा करती है। अच्छा चल चल, अभी फोन रख, मैं बबीता जी और अय्यर भाई को फोन करके बधाई दे देता हूँ। हाँ ठीक है बाय। मुबारक हो बबीता जी, मुबारक हो। थैंक यू सो मच। आप तक बात पहुंच गई? हाँ, अभी दया का फोन आया था, उसने बताया कि अय्यर भाई का प्रमोशन हो गया। हाँ। बहुत बहुत बधाई हो बबीता जी, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से कैसे? आज तो वो कहते हैं ना, हर कामयाब मर्द के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, उसी तरह आपके ग्रह इतना पावरफुल है कि उसका फायदा अय्यर भाई उठा रहे। कम ऑन जेठा जी, आप भी ना। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बबीता जी। आप दुनिया के किसी भी ज्योतिष को आप दोनों की कुंडली दिखाएंगे ना, तो वो भी कहेगा कि आज अय्यर भाई जो कुछ भी है आपकी वजह से है। अरे नहीं जेठा जी, ये सब कुछ अय्यर के हार्डवर्क का ही कमाल है। बबीता जी आप कितनी भोली है। अरे सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता ना, हार्ड लक भी चाहिए, जो आपके पास है। आपके हार्ड लक की वजह से अय्यर भाई का काम हो गया। बहुत नसीबदार है अय्यर भाई। अच्छा बबीता जी, इस खुशी के मौके पर रसगुल्ले तो खिलाना ही पड़ेगा, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। हाँ, ऑफ कोर्स, ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? इनफैक्ट सोसाइटी में सबका मुंह मीठा करवाना है। अच्छा बबीता जी, वो अय्यर भाई को अभी सबके फोन आ रहे होंगे, तो सबको वो थैंक यू बोल के बेचारे थक गए होंगे, तो मैं अभी उनको फोन करके परेशान नहीं करना चाहता, तो आप जरा मेरी तरफ से उनको बधाई दे देना, ठीक है? ओके ठीक है, मैं उसे बता दूंगी। अब मेरा रसगुल्ला भूलना मत। ऑफ कोर्स, बिल्कुल नहीं भूलूंगी। ओके, थैंक यू सो मच अगेन। बाय, सी यू। ओके बाय बाय बबीता जी। मुबारक हो। थैंक यू। अरे थैंक यू। अरे मुंह मीठा करो। थैंक यू। मुंह मीठा करो, मुंह तो मीठा करो। अरे क्या अय्यर भाई, अगर मेरा प्रमोशन होता ना तो सबको मिठाई नहीं खिलाता, एक शानदार पार्टी देता सबको। अरे श्रीवास्तव, ये प्रमोशन का क्या पार्टी देना। हाँ, अगर हमारा डिपार्टमेंट मुझे चांद पर रिसर्च के लिए भेजेगा ना, तो फिर मैं फर्स्ट क्लास पार्टी देगा। क्या मिठा ला एक मिनट मेरा हाँ भाई, मिठाई ये लो भाई। हाँ बबीता बोलो। अय्यर, सोसाइटी में तुम्हारी प्रमोशन की खबर से सब लोग बहुत खुश हैं। तो मैं क्या सोच रही हूँ, क्यों ना हम लोग सबको मिठाइयाँ बांटे? हाँ जरूर बांटेंगे, जरूर बांटेंगे। तो एक काम करो ना, ऑफिस से आते वक्त प्लीज मिठाइयाँ लेके आ जाओ। हाँ जरूर लेकर आऊंगा। लेकिन बबीता तुम एक काम करो ना, हमारे सोसाइटी के पास में जो मिठाई वाला है ना, आधे घंटे में वहाँ पर आओ। मैं यहाँ से लैब से निकल ही रहा हूँ, हम दोनों साथ में मिठाई लेंगे और फिर सबको बांटेंगे। ओके ग्रेट, सो आई सी यू देयर। ओके ओके चलो, मैं भी लैब से निकलता हूँ। सी यू देयर। या अरे लो मिठाई। अरे ऐसा नहीं, दो लो। भाई गोकुलधाम सोसाइटी में पोपटलाल की शादी हो न हो, लेकिन अय्यर का प्रमोशन जरूर हो गया और अय्यर बेहद खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन जब आदमी बहुत खुश होता है ना साहब, तो कोई ना कोई उसके साथ शरारत जरूर करता है, मस्ती जरूर करता है। और यही मस्ती इस वक्त जेठालाल के मन में पनप रही है। जेठालाल भी अय्यर के प्रमोशन से बड़े ही आनंदित हैं। अब देखना यह है कि वो क्या करते हैं। जब घनघोर बादल छाए हुए होते हैं तो रिमझिम बरसात जरूर होती है। ठीक उसी तरह अय्यर का प्रमोशन भी गोकुलधाम सोसाइटी में कोई हंगामा लेके आने वाला है, आपको मस्ती और हंसी से तरबतर करने के लिए। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।